हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज मैं अगला वीडियो लेकर आया हूँ सिंथेसिस का, जो कि आज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, जो आज पांचवा टाइप है। सिंपल सेंटेंस का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वहाँ पर हमने 4 रूल देख लिया है। हम लोग पांचवा, अभी पिछला हम लोगों ने देखा कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं, और उसके सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लिए थे। सारे एक्सरसाइज जितने भी थे 25 के 25 सारे के सारे देख लिए थे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे, क्या तरीका है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक जो है हमारा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हमको क्या बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, निर्माण करना है। तो वो कैसे करेंगे, जरा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके सब्जेक्ट के बारे में, अगर हम जो हेडिंग है उसके बारे में हम समझ लें तो नॉमिनेटिव जो होता है, उस नॉमिनेटिव का क्या मतलब होता है। ये जो नॉमिनेटिव लिखा है इसका मतलब होता है क्या, सब्जेक्ट। अच्छा, नॉमिनेटिव केस होता है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट। तो जो होता है सब्जेक्टिव, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल या कंप्लीट। यहाँ पे कंप्लीट इसका मतलब हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब सब्जेक्ट जो होगा कंप्लीट होगा, तो एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण होता है, एकदम पूरी तरीके से। यानी अभी इसके पहले जो हम लोग पार्टिसिपल पढ़ रहे थे उसमें क्या था, सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट नहीं था, यानी उसका सब्जेक्ट अलग था, इसका सब्जेक्ट अलग था। ये बात था नहीं, ऐसी बात नहीं थी। हमारा ये था पार्टिसिपल में कि दोनों पार्ट का, यानी जो भी हमारे पास दोनों सेंटेंस होते थे, उन दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था सेम था। सेम सब्जेक्ट होने का मतलब है व्यक्ति, जो पर्सन जो था, काम करने वाला जो दोनों में था वो सेम था। लेकिन यहाँ पे जो है कि अलग अलग रहेंगे, यानी अपना अपना सब्जेक्ट लेके वो सब पूर्ण रहेंगे, दोनों सेंटेंस रहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए लिखा है द पुलिस अराइव्ड द थीफ रैन अवे। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया गया है, और दोनों सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है और अपने आप में पूर्ण सब्जेक्ट लिए हुए हैं। ये अपना पूर्ण सब्जेक्ट लिया है, ये अपना पूर्ण सब्जेक्ट लिया है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे जरा से देख लेते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट का प्रयोग करके हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ही प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात ये आता है कि 2 कार्य हुए रहेंगे, कम से कम तो 2 ही कार्य हुए रहेंगे। 2 कार्य हुए रहेंगे, उन दोनों कार्य में कार्य जो होगा एक के बाद एक होगा, कोई पहले होगा फिर उसके बाद कोई एक बाद में होगा। जैसे कि हम लोग पार्टिसिपल में देख रहे थे, कार्य एक के बाद एक हो रहा था। ठीक, पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि जो हमारा कार्य है, यहाँ पर कार्य एक के बाद एक हुआ हो, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। और भी बातें करेंगे। दोनों कार्य का सब्जेक्ट, ध्यान देना है, सब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो। अलग अलग वही तो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी अलग अलग सब्जेक्ट हो। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं दूसरा वाला वाक्य, जो दूसरा वाला कार्य होगा, यानी 2 कार्य होगा, पहले एक कार्य होगा, बाद में दूसरा कार्य होगा। तो जो दूसरा वाला कार्य है पहले वाले कार्य पर निर्भर होता है। तो पहले वाले कार्य पर निर्भर होने का मतलब ये है कि अगर पहला वाला कार्य नहीं होता तो दूसरा वाला कार्य भी नहीं होता। समझ आई बात। अगर पहला वाला कार्य हुआ है तभी दूसरा वाला कार्य हुआ है, अगर पहला वाला कार्य नहीं होता तो दूसरा वाला कार्य भी नहीं होता। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो दूसरा वाला सेंटेंस है पहले वाले सेंटेंस पर डिपेंड है, यानी पहले वाले सेंटेंस पे ही निर्भर है। तो यहाँ पर ये बातें हो गई। तो ये वाले पॉइंट भी समझ में आ गया, ये वाले भी पॉइंट समझ में आ गया। अब बात ये करते हैं कि हम दोनों को कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर बातें ध्यान देनी है कि जब दोनों सेंटेंस को जोड़ते थे वहाँ पार्टिसिपल में, तो हम क्या करते थे, पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट को हटाकर उसके वर्ब को या तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में या तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते थे। यही बात ना है। तो यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन बस एक चीज़ नहीं करना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट को नहीं हटाना है। क्यों नहीं हटाना है, वहाँ पर सब्जेक्ट सेम था तो इसलिए एक सब्जेक्ट को हटा दे रहे थे। यहाँ पर सब्जेक्ट हमेशा अलग अलग होगा, तभी हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। अगर सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो उसके जो कार्य पहले हुआ रहेगा उसके सब्जेक्ट को हटाएंगे नहीं। देखो, दोनों कार्य को जोड़ते समय, यानी दोनों वाक्यों को जोड़ते समय
पहले वाले कार्य के सब्जेक्ट को, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले वाले कार्य के सब्जेक्ट को, ये जो सब्जेक्ट लिखा गया है को बिना हटाए, यानी पहले वाले कार्य के सब्जेक्ट को हटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, उसके वर्ब को किस में बदल देना है, या तो हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि पहला वाला वाक्य पैसिव में आया रहेगा, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल है लेकिन पैसिव वाला, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल। और या फिर किस में बदल देंगे, बीइंग में। बीइंग में कब बदलते थे, जब हमारे में क्या आ जाता था, लिंकिंग वर्ब पहले आ जाता था, तो वही। तो ये तीनों चीज ध्यान दो। सबसे पहली बात, अगर पहला वाला कार्य पैसिव में है तो हम क्या यूज करेंगे, यहां पर ध्यान देना, जब पैसिव में पहला वाला कार्य है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यदि पहले वाले वाक्य में कोई मेन वर्ब आया है लेकिन वो पैसिव में नहीं है, मेन वर्ब आया है और पैसिव में नहीं है, तो क्या करेंगे, उसमें बस लगा देंगे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पॉइंट याद रखना कि जब पहला वाला कार्य पैसिव वॉइस में आया हो तो सब्जेक्ट को हटाएंगे नहीं, उसको वर्ब को किस रूप में बदलेंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। अगर पहले वाले वाक्य में कोई भी मेन वर्ब आया हो यानी पैसिव में ना हो तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हटाएंगे नहीं और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर उसके बाद तीसरी बात अगर ये आई हो कि अगर सब्जेक्ट के बाद यानी पहले वाले कार्य में, पहले वाले सेंटेंस में हमारा कोई भी लिंकिंग वर्ब आया हो, लिंकिंग वर्ब आया होता है तो उसे हम किस में बदल देते हैं, बीइंग में बदल देंगे। ठीक, बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये रूल हमारा यही है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट जो है 3 पॉइंट मैंने लिखा है वो तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे देख लेते हैं। तो आगे का अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा 2 दिया गया है, एक सेंटेंस के लिए जगह नहीं था, अभी मैं करा देता हूँ, 3 सेंटेंस फिलहाल में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिखा है, द पुलिस अराइव्ड द थीफ रैन अवे। यहाँ पर अगर सेंटेंस को समझें तो क्या लिखा है, पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई, पुलिस जब पहुंची, द थीफ रैन अवे, और उसके बाद चोर भाग गए। तो चोर क्यों भागे भाई, चोर के भागने का कारण यही है कि पुलिस आई, अगर पुलिस नहीं आई होती तो क्या चोर भागता, यानी पहले ये काम हुआ फिर बाद में ये काम हुआ। ठीक, तो यहां पर ये चीजें समझ में आ रही है। तो दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य पर निर्भर है कि पहला वाला कार्य अगर नहीं होता तो दूसरा वाला कार्य नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जब हम बनाएंगे तो इसके सब्जेक्ट को हटाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस। अब देखो ये मेन वर्ब आया है, पैसिव वॉइस का नहीं, हम क्या करेंगे, मेन वर्ब आया है तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हैविंग अराइव्ड, हैविंग अराइव्ड। और बाकी दूसरा सेंटेंस को हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। द थिफ रैन अवे। चीजें क्लियर, ठीक है। अगले को देख लेते हैं। द कमांडर वॉज किल्ड, कमांडर किल्ड हो गया यानी उस कमांडर को मार दिया गया। द आर्मी डिसअपॉइंटेड, आर्मी जो थी डिसअपॉइंटेड हो गई, निराश हो गई, हताश हो गई। तो क्या देखेंगे, अगर हम पहले वाले सेंटेंस को देखें तो पहले कमांडर को किल हुआ, फिर उसके बाद उसी के कारण वो सब डिसअपॉइंटेड हो गए। तो क्या करेंगे, यहां पर देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है। जब ये पैसिव वॉइस में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया कि पैसिव में जब हमारा सेंटेंस रहता है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट जैसा है वैसे ही लिखेंगे, द कमांडर हैविंग बीन किल्ड, ये हमारा हो गया। अब दूसरे सेंटेंस में हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा दिया है एज इट इज लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, द आर्मी डिसअपॉइंटेड। ये चीज हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जो कि हमारा ये वाले पे डिपेंड है। तो जरा देख लेते हैं इसको, एक थोड़ा सा
यहाँ से he was intelligent. The exam was cracked. ना, जो क्या था वो बहुत इंटेलिजेंट था, एग्जाम क्रैक्ड हो गया, क्रैक्ड बाई हिम, ऐसा मैं कर देता हूँ, एग्जाम उसके द्वारा क्रैक कर लिया गया, है ना। तो अब देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है ना। जब सब्जेक्ट अलग है और इंटेलिजेंट रहा जिसके कारण ही उसने एग्जाम क्रैक किया, यानी क्रैक करने का मतलब है एग्जाम निकाल लिया, एग्जाम को पास कर गया। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर पहला वाला कार्य ये हुआ है, तो पहले वाले कार्य में हमारा बी वर्ब आया है, यानी लिंकिंग हुआ, वाज आया है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, क्या करेंगे, ही बीइंग इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला जो भी है ज्यों का त्यों लिख देंगे, द एग्जाम वॉज क्रैक्ड बाय हिम। ठीक है, चीजें क्लियर है। तो यहां पर ये चीजें हो गई, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो निचोड़ था, सारी की सारी बातें इतने में ही समेट गई, एकदम सिमट गई हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब अगला वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें कि हमारा इसका एग्जाम्पल होगा, एक्सरसाइज होगा। अगर हम बात करें इसके एक्सरसाइज का, तो इसके एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे, जिसको हम एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।